गवर्नमेंट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 प्रपोज किया है। इस बिल के बारे में और बताएंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि इस कानून का पालन हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाएगी, जो कंज्यूमर की शिकायतें सुनने के साथ उसे हल करने पर भी जोर देगा। नए बिल के अनुसार कोई यूजर अगर अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करता है तो कंपनी को भी उसके डेटा को खत्म करना होगा। कंपनी यूजर डेटा को तब तक ही सेव रख सकती है जब तक उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो जाता। इसके साथ ही यूजर्स को अपने पर्सनल डेटा में सुधार करने और मिटाने का अधिकार होगा। नए ड्राफ्ट बिल के मुताबिक किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी डेटा को सेव करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बच्चों के डेटा को सेव रखने के लिए नियमों का एक नया सेट है। किसी भी कंपनी का बच्चों के डेटा तक पहुंचने के लिए उसके माता पिता यानी उनके पेरेंट्स की सहमति जरूरी होगी। सोशल मीडिया कंपनी को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि टारगेट किए गए एडवर्टाइजमेंट्स के लिए बच्चों के डेटा को ट्रैक ना किया जा रहा हो। नए डिजिटल पर्सनल डेटा बिल में बायोमेट्रिक डेटा के मालिक का अपने डेटा का पूरा अधिकार होगा। यहाँ तक कि अगर किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉय की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत है तो उसके लिए भी उसे कर्मचारी की परमिशन लेनी होगी। ये बिल हमारे देश के लिए अहम क्यों है, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि भारत में बाकी देशों की तरह पर्सनल डेटा की सुरक्षा को लेकर कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं था, जिसका फायदा डेटा एकत्र करने वाली कंपनियों को मिलता है और वो बिना अपने यूजर के अनुमति के डेटा का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए करती हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 को कुछ इस तरह से भी परिभाषित किया गया है। बिना आपकी मर्जी के डेटा इस्तेमाल नहीं होगा। कंपनीज हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में सारी डिटेल्स देंगी। किसी भी समय ग्राहक को अपना कंसेंट वापस लेने का हक है। डेटा के गलत इस्तेमाल पर 500 करोड़ तक की पेनल्टी का प्रावधान है। सरकार की अगर इच्छा हो तो राष्ट्रहित में एजेंसियों या राज्यों को इसके एम्बिट से बाहर रख सकती है। डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर देश में या मित्र देशों में ही हो सकता है। इन देशों की लिस्ट सरकार जल्द ही जारी करेगी। सरकारी एजेंसियां और संस्थान असीमित समय तक डेटा रख पाएंगे। इस बिल में क्या खास है ये भी जान लेते हैं। डिजिटल प्रोटेक्शन बिल में एक ऐसे खास टर्म का इस्तेमाल किया गया है जो देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। दरअसल इसमें महिलाओं और पुरुषों सभी के लिए हर या शी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब तक के विधेयकों में सभी जेंडर्स के लिए हिज और ही का इस्तेमाल किया जाता था। सरकार का मानना है कि हर या शी टर्म का इस्तेमाल कर महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है।